Good morning. Myself, Dr. Pintu Kumar. I am Assistant Professor, PG Department of Geography, Magadha University. आज मैं बात कर रहा हूँ ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर्स, पर्टिकुलरली इंडिया के केस में हम लोग देख रहे हैं। ऐसे कुछ और भी पैटर्न्स हैं, मिसिसिपी, मिसौरी और बहुत से नाइल्स वगैरह, बहुत से दुनिया के रिवर्स में। बट वी आर गोइंग टू टॉक, हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं भारत की नदी जो पैटर्न है, प्रतिरूप है, नदियों के द्वारा जो प्रतिरूप है उसके बारे में। तो आज सबसे पहले हम समझते हैं कि ड्रेनेज पैटर्न है क्या। तो ड्रेनेज पैटर्न इट इज ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ रिवर्स विथ हिज ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, जो इसकी नदी की सहायक और जो अब सहायक नदियां होती है। देखो, सहायक नदियां किसको कहती हैं? जो नदी माँ के मिलती है। और डिस्ट्रीब्यूटरी जो नदी की ऐसी एक छोर, जो नदी की ऐसी एक कैनाल्स के रूप में या छोटी नदी के रूप में निकल जाए, जो दोबारा नदी से नहीं मिलती, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। तो ऐसे बहुत से जो होते हैं वो चीजें होते हैं। इट इज ए नेटवर्क ऑफ रिवर सिस्टम, एक नेटवर्क है रिवर सिस्टम का, विच कंटिन्यूअसली फ्लो, है ना, जो कंटिन्यूअसली या सीजनली फ्लो इनटू ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन ए ज्योग्राफिक रीजन्स। आप किसी भी अननोन जगह से आके मिलना या किसी दिशा को चेंज करके, जब एक भौगोलिक परिदृश्य में वो नदियां, है ना, फ्लो करके इनकी सहायक नदियों के साथ मिलके एक नेटवर्क बनता है। तो ड्रेनेज पैटर्न क्या है? ड्रेनेज पैटर्न इट इज ए कंटिन्यूअस या इट इज ए नेटवर्क ऑफ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज विच फ्लो इन ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिक रीजन। जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में, भौगोलिक परिवेश में नदी अपने सहायक नदियों के साथ मिलकर जो एक नेटवर्क बनाती है, उसको एक पैटर्न कहते हैं। तो अब यहां पर 2-3 पॉइंट्स आपको क्लियर होगा कि ज्योग्राफिक रीजन्स की बात हो रही है, इसका मतलब कि वहां उसके फिजियोग्राफी की बात होगी, इसका मतलब कि वहां उसके टोपोग्राफी की बात होगी, स्थलाकृतियों की बात होगी, भूमि लैंड रॉक के स्ट्रक्चर्स की बात होगी, किस तरीके से फ्लो ऑफ डायरेक्शन है, उसको बेडिंग रॉक्स क्या है उसकी बात होगी, उसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है ना, उन सभी चीजों की इस डिफिनेशंस में पता चलता है। कोई ज्योग्राफिक रीजन्स की बात करें, नेटवर्क है, तो हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर जो है, जो फिजियोग्राफी का स्ट्रक्चर है, दैट इज नॉट सिमिलर। इट हैज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज एंड डाइवर्सिटीज ऑफ आवर इंटरनल लैंडस्केप्स, है ना, लैंडस्केप्स। तो इसलिए इसका मतलब कि ये जो फ्लो है, जो कंटिन्यूअसली फ्लो करेगा, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस को फॉलो करेगा। तो कैसे फॉलो करेगा? वो जिस तरीके से उसके स्ट्रक्चरल चेंजेज आएंगे, भूमि को, जमीन का, उसके रॉक्स का, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में, हिस्ट्री में, उसकी टोपोग्राफी में, वैसी डायरेक्शन को ना फॉलो करेगा। इसलिए फैक्टर्स क्या है? द फैक्टर कंट्रोलिंग द पैटर्न ऑफ ड्रेनेज सिस्टम में टोपोग्राफी, उसकी किस तरह का टोपोग्राफी रहेगी। स्लोप एरिया, रिवर ऑलवेज फ्लो ए स्लोप। स्लोप एनालिसिस के में हम लोगों ने बात किया। स्ट्रक्चरल कंट्रोल, वो किस तरह का स्ट्रक्चर है? कहीं हार्ड सरफेस है तो थोड़ा सा रिवर चेंज करेगी अपनी डायरेक्शन, सॉफ्ट रॉक्स है वो काटेगी, इरोजन करेगी, वेदरिंग प्रोसेस होगा। तो नेचर ऑफ रॉक्स, वही नेचर ऑफ रॉक्स। टेक्टोनिक एक्टिविटीज, किस तरह का वहां पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज, और सप्लाई ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर रहेगा तभी वो किसी हार्ड सरफेस को भी काटेगी। अगर फ्लो ऑफ वाटर नहीं है तो डायरेक्शन जनरली चेंज करेगी। जो और जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ रीजन। तो ओवरऑल क्या होता है कि ड्रेनेज सिस्टम इज ए, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेडिंग रॉक्स प्लेन्स। ये एक स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेडिंग रॉक प्लेन। अगर इस तरीके से देखें कि रिवर का स्लोप, तो इसका मतलब कि एक पैटर्न आपका माउंटेनस एरिया में भी बनेगा। फ्लो ऑफ वाटर की बात करेंगे तो एक पैटर्न वहां पर प्लेन एरियाज में भी बनता है। जनरली इन सभी चीज का जो नेटवर्क होता है, प्लेन्स हो या माउंटेन्स का हो,
वो और यह नदी मिलने तक का ये होल स्ट्रक्चर इसका ड्रेनेज पैटर्न कहलाता है। तो ओवरऑल थोड़ा सा और क्लियरली अगर हम इसको डिफाइन करें कि रिवर का ड्रेनेज पैटर्न क्या है, इट इज ए नेटवर्क ऑफ द रिवर सिस्टम्स फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ रिवर टू माउथ ऑफ द रीजन। जहां से उत्पन्न हुई और जहां से मिलान है उनके बीच के संपूर्ण जो एक पैटर्न बनता है उसकी अध्ययन। ठीक है, तो ड्रेनेज पैटर्न करते हैं। इस आधार पर देखा जाए तो रिवर को जनरली 4 ही पैटर्न में डिवाइड करते हैं। उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे उसके पैटर्न्स की व्याख्या करते हैं। डेंड्रेटिक पैटर्न ये जनरली कहाँ होता है? ये जनरली स्लोप्स एरिया में, माउंटेन्स एरिया में होता है, जहां रिवर जो है कई क्षेत्रों से फ्लो करके एक पॉइंट पर मिलती है। जैसे इंडो गंजेटिक प्लेन्स का एरिया में देखेंगे, जितने भी हिमालयन रिवर्स है, सिंधु ये है, वो क्या होती है कि उन सभी पहाड़ों से मिलते हुए कई घाटियों से एक क्षेत्र में मिल है ना। तो इस तरह का फ्लो आप जिसको ट्री टाइप का ब्रांचेस कहते हैं, जैसे पेड़ के बहुत सा ब्रांच निकलते हैं और मिलके एक तना में होता है, तो इसलिए इसको ट्री पैटर्न भी कहते हैं कहीं कहीं पर, है ना। लेकिन डेंड्रेटिक पैटर्न इसको एक नाम दिया गया, जहां पर विभिन्न तरह के स्लोप को फॉलो करते हुए नदियां एक पॉइंट पर मिलती हैं और मिलकर एक बड़ा स्वरूप में आती है, उसको डेंड्रेटिक पैटर्न कहते हैं। कई बार इसको सब डेंड्रेटिक पैटर्न भी कहा जाता है कि एक बड़े नदी फ्लो कर रहा है और बीच बीच में जैसे बहुत छोटे छोटे नदियां मिलती है ना। जैसे देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग और कर्ण प्रयाग। तो ये सब कहाँ है? देव प्रयाग एकमात्र जो है भागीरथी और अलकनंदा पर मिलती है ना। भागीरथी और अलकनंदा पर मिलती है, ठीक है, इसको देव प्रयाग। और यहीं पर आपका टिहरी डैम है। अब इसी में सब मिलती है मंदाकिनी, है ना, मंदाकिनी हो गया, अलकनंदा, भागीरथी तो आपका ये हो गया, ये दोनों मिला। और इसी में मिलता है, इसी में आपका विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, है ना, कर्ण प्रयाग, ये सब मिलता है। तो ये सिर्फ मंदाकिनी रिवर की सहायक है, लेकिन यहाँ ओवरऑल मिला। तो ऐसे कई बार होते हैं कि एक नदी जब फ्लो करता है तो उसके साथ छोटे छोटे कई सहायक नदियां मिलती हैं, तो इसको सब डेंड्रेटिक। ओवरऑल इसका फ्लो ऑफ डायरेक्शन जो है सबका एक ही होता है, तो इसको सब डेंड्रेटिक रिवर कहते हैं। ट्रेलिस रिवर्स, देखो ट्रेलिस और रेडियल्स, ये ट्रेलिस और रेक्टेंगुलर, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग को समझना। जब रिवर्स कहीं फ्लो कर रही है किसी भी डायरेक्शन में, है ना, और उस पर मिलने वाली नदियां कहीं से मिलते हुए रेक्टेंगुलर राइट एंगल पर अगर मिलती है तो उसको कहते हैं ट्रेलिस, राइट एंगल। ऐसा होता क्या है कि नदी कई बार हार्ड सरफेस को फॉलो करते हुए जाती है और अचानक इधर में सॉफ्ट मिल जाता है, तो डायरेक्शन चेंज करके फ्लो करके, है ना, वो कहती है। नदी जब पहाड़ों से उतरती है पहले गार्ड्स या कैनियन वगैरह का निर्माण करती है। कई बार नदी फ्लो को डायरेक्शन करते हुए और यहाँ पर सरफेस कहीं पर बहुत सॉफ्ट मिला तो अचानक वो मुड़ के 90 डिग्री पर सीधे मिलते हुए, ऐसे नहीं जाके मिलती है ना। कई बार नदी सीधे मिलती है, तो जब कहीं से भी डायरेक्शन से आए और 90 डिग्री राइट एंगल से, ये नहीं कि एकदम एग्जैक्ट की बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है, राइट एंगल्स पर जब मिलती है तो उसको ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से रेडियल हो गया, रेडियल्स जिसको हम डोम शेप रिवर्स कहते हैं। अमरकंटक का पहाड़ी जो है ना, जिसको मिट्टी और ये सब जो रेंज है, उस पहाड़ी या अमरकंटक से जो निकलती है सोन नदी, ये वो क्या है, एक डोम साइड है ना, जिसकी एवरेज हाइट कितना है, 900 से 1000 मीटर की ऊंचाई तक। और उस टाइप का क्षेत्र में कई जगह होता है, आपका प्लेटूज एरिया में भी है, छोटा नागपुर प्लेटूज एरिया में भी, जहां से एक डोम साइड, जहां पर स्ट्रक्चर से नदी कई क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। जैसे आप देख लो नर्मदा नदी वेस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में आप देख लीजिए सोन नदी वगैरह, है ना, अमरकंटक वगैरह। तो ऐसे जहां पर भी डोम साइड है वहां से नदियां
कई दूसरे जगह निकल करके के प्रवाहित करती है डिफरेंट डायरेक्शंस में, उसको रेडियल पैटर्न कहते हैं। समझ गए? रेडियल पैटर्न कि जहां एक बहुत बड़ा माउंटेन है, ये है प्लेटूज है, बड़ा एक डोम साइड स्ट्रक्चर है, और उस टाइप का पठार है, नदी का कोई भी स्वरूप जहां डिफरेंट क्षेत्र में नदियां बहती है ना, तो उसको कहते हैं रेडियल पैटर्न। अगर इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ के बीच से भी 2-3 डायरेक्शंस में फॉलो किया तो वो भी इसमें आ जाते हैं, तो इसको डोम साइड या रेडियल पैटर्न कहते हैं। रेक्टेंगुलर पैरेलल रिवर्स आते हैं, सब ड्रेनेज हो गया। पैरेलल रिवर्स क्या है? जब नदी समानांतर होते हुए, जैसे आप देख लो गंगा के बीच में घाघरा, गंडक, कोसी समानांतर मिलती है, नेपाल से बहने वाली नदी है, क्योंकि डायरेक्शन छोटा होता है, फ्लो ऑफ वाटर ज्यादा है, जिसको हमने फैक्टर्स में भी कहा कि सप्लाई ऑफ वाटर या फ्लो ऑफ वाटर बहुत ज्यादा हो और स्लोप एरिया हो तो नदी जनरली पैरेलल मिलती है। जैसे आपको वेस्टर्न घाट की नदियां डायरेक्ट वहां से निकलती है सह्याद्री से और सीधे समुद्र में मिल जाती है। तो इस तरीके का रिवर्स का या कोई मेन रिवर्स से मिल कर करके, जैसे गंगा का बेल्ट में भी देख लो, कोसी, गंडक, घाघरा, ये सब ये मिल कर करके जब पैरेलल मिलती है तो इसको पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं, है ना। रेक्टेंगुलर क्या होता है? जब नदी बहती है, बहने के क्रम में यहां पर तो मान लो कि पहाड़ी क्षेत्र में है, ट्रेलिस में, तो कहीं से भी एक छोटा मिला 90 डिग्री पर, किसी तरीके से मुड़ते हुए 90 डिग्री पर रिवर्स पर मिल रहा है तो ट्रेलिस पैटर्न हो गया। जब नदी कहीं ऐसे क्षेत्र में बहते हुए सॉफ्ट और रॉक और हार्ड रॉक दोनों का नेचर बहुत डिफरेंट होता है, तो उस क्षेत्र में क्या होता है कि जैसे सॉफ्ट रॉक मिला तो कोई लीनियर तो नहीं मिलेगा, एक बड़े चौड़े क्षेत्र में भी मिलेगा। तो नदी जब बहाना शुरू करेगी तो पहले रास्ता बनाएगी और धीरे धीरे जितना सॉफ्ट रॉक है उसको भी बहा लेगी, है ना। तो इस प्रकार से जो आपका स्ट्रक्चर है ऐसे रेक्टेंगुलर साइड में यहां से बड़ी, ये पूरा इधर से इधर ऐसे कंप्लीट कर लेगी, और इस प्रकार से नदी डिफरेंट टाइप्स की मिलती है, सॉफ्ट, हार्ड, सॉफ्ट, इस तरीके से, है ना। कभी इधर बहा, कभी इधर बहा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अगर नदियां शेप में बहती है या देती है और उसको सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक के बीच में इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है तो उसको रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। तो कुल मिला के 4 इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसी का सब्सिक्वेंट पार्ट में 6 मैंने बताया है। कहीं पर एनुलर ड्रेनेज पैटर्न भी होता है ना। एनुलर छोटे छोटे नदियों का स्वरूप ऐसे से रहा, है ना, एनुलर हो गया। सब पैरेलल रिवर्स की बात होती है कि कई नदी जो है पैरेलल, यहाँ मेरे इसके पहले बहुत छोटे छोटे मिलता है और फिर उसके बाद सब पैरेलल रिवर्स की भी बात होती है, तो एनुलर रिवर्स पैटर्न हो गया। तो इस प्रकार से नदियां अपने पैटर्न्स को बनाती हैं और हम लोगों ने भारत के संदर्भ में, है ना, नदी पैटर्न जो नदी ड्रेनेज पैटर्न के बारे में हम लोगों ने बातें किया जाए। ओके, थैंक यू। ठीक है।